भागलपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के भागलपुर हसडिया रेलखंड पर जगदीशपुर हॉल्ट के समीप योगीवीर निवासी स्वर्गीय संजय कुमार शाह के 22 वर्षीय पुत्र आकाश कुमार का शव संदिग्ध हालत में पाया गया। मृतक के मुंह और नाक से खून निकल रहा था, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। मृतक के दादा और भाई बादल ने जोगीवीर के सुनील महतो, अरुण महतो और जगदीशपुर के अभिषेक कुमार उर्फ बैजना एवं मामू पर हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि आरोपियों ने पहले भी जान से मारने की धमकी दी थी। दरअसल शुक्रवार की शाम को आकाश घर से निकला और देर रात तक वापस नहीं लौटा। परिजनों ने उसे खोजने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। शनिवार सुबह स्थानीय लोगों ने रेल पटरी के किनारे शव देखा और घटना की जानकारी परिजनों को दी। वहीं घटना की सूचना मिलते ही प्रशिक्षु डीएसपी विशाल आनंद, थानाध्यक्ष जगदीशपुर और उनकी टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड को घटना स्थल पर बुलाया गया। सिटी एसपी डॉक्टर के रामदास ने कहा कि प्रथम दृष्टया में मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है। हालांकि डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम की जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। बताया जा रहा है कि मृतक को नशे की लत थी और वह हर शाम गांजा पीने के लिए घर से बाहर जाता था। शुक्रवार को भी वह घर से निकला, लेकिन वापस नहीं लौटा। शनिवार सुबह सब मिलने के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है कि यह हत्या है या हादसा। क्या लग रहा है? ये मार के फेंक दिया सर। पहले भी बोल रहा था ये सब। घर कब बजे से निकला था? घर से लगभग 7 बजे निकला। क्या बोल के निकला घर से? इधर गांजा पीने के लिए आता था, डेली हम जानते थे। हाँ, तो हम सोचे कि ये करेगा। आपको पता कैसे चला? जी, पता कैसे चला आपको? पता तो कोई फ़ोन किया था, हम सवेरे पता लगा। कोई फ़ोन किया कि ऐसे बात है, हल्ला हुई है ना। आपको शक भी किसी पे है? जी हाँ, शक तो है। एक हम सुनील महतो, उनका बाबू का नाम है बेचन महतो, और एक अरुण महतो, उनके बाबूजी का नाम है महेश महतो, दोनों घर जोगीवीर। आज सुबह जगदीशपुर थाना को सूचना मिली कि एक युवक का लाश जगदीशपुर थाना से बगल में रेल ट्रैक में फेंका हुआ। तुरंत पुलिस पहुंच के घटनास्थल पहुंच के अनुसंधान प्रारंभ किया गया है। इसमें फॉरेंसिक टीम भी पहुंच के अभी जांच हो रही है। डॉग स्क्वाड भी अभी जांच हो रही है। पीड़ित पक्ष आवेदन लिख कर के अभी दे रहा है। उसके अनुसार जगदीशपुर में थाना में केस दर्ज करके अनुसंधान प्रारंभ किया गया। क्या लग रहा है सर? प्रथम पक्ष इसमें हत्या का दिख रहा है, बट पोस्टमार्टम रिपोर्ट बाद उसमें स्पष्ट होगा। ठीक। भागलपुर के जोगसर थाना क्षेत्र स्थित एकता क्लिनिक में इलाज के दौरान डिलीवरी पेशेंट 21 वर्षीय खुशबू कुमारी की मौत हो गई। जगदीशपुर थाना क्षेत्र के अंगारी गांव की रहने वाली खुशबू ने देर रात एक बच्चे को जन्म दिया था। डिलीवरी के बाद उसकी हालत बिगड़ने पर डॉक्टर ने इलाज किया, लेकिन सुबह स्थिति और नाजुक हो गई और उसे जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतका के पति संतोष कुमार ने क्लिनिक के डॉक्टर पर गलत इलाज करने का आरोप लगाते हुए बताया कि इलाज के दौरान उनकी पत्नी को 20-25 इंजेक्शन दिए गए। सुबह स्थिति बिगड़ने पर उसे अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। वहीं मृतका की मौत के बाद परिजनों ने क्लिनिक में जमकर हंगामा और तोड़फोड़ की। संतोष ने कहा कि मेरी पत्नी की मौत गलत इलाज के कारण हुई है, अब मेरे बच्चे को कौन संभालेगा। वहीं सूचना मिलने पर जोगसर थाना के एएसआई महेंद्र चौधरी ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को शांत कराया। उन्होंने बताया कि परिजनों द्वारा लिखित आवेदन देने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। दरअसल यह मामला स्थानीय झोलाछाप डॉक्टर मनोज कुमार द्वारा क्लिनिक में डिलीवरी कराने के लिए भेजे जाने से जुड़ा है। मृतका की शादी मात्र 1 वर्ष पूर्व कजरेली थाना क्षेत्र के दरारी गांव में हुई थी। हम अपनी बीवी को लेके आए सर, जहां ऑपरेशन हो के बच्चा हुआ सर। उसके बाद रात में ठीक थी, सुबह भी ठीक थी, 10-11 बजे तक भी ठीक थी। उसको बस खाली सुइया दर्द होता था, सुइया देती थी, दर्द होता था, सुइया देती थी। जब मर गई उसके बाद एम्बुलेंस बुला के मायागंज भेज दिया। वहाँ जाने के बाद पता बोला कि ये तो खत्म हो गया है। हाँ, मायागंज में बोला खत्म हो गया, इसको यहाँ क्यों लाए?
सुई 30-40 सुई दे दिया होगा 40 जी। यहाँ कैसे पहुँचे? यहाँ वहाँ से मनोज डॉक्टर है कजरेली का, वही भेजा था यहाँ पे, बोला कम बेच करवा के हो जाएगा। क्या हो कह रहे थे पेशेंट को? पेशेंट के ऊपर खून की सिर्फ कमी थी और कुछ प्रॉब्लम नहीं था। बच्चा हाँ डिलीवरी तो हो गया था कब हुआ सर, डिलीवरी? रात में 12 बजे रात में हुआ डिलीवरी। हाँ टाइम पे हुआ है। पहले कहाँ दिखा रहे थे? पहले वो कजरेली में दिखाए थे, तो बोला अभी टाइम आए तो वहीं लेके जाओ, तो यही लेके आए सर। क्लिनिक में है जो डिलीवरी पेशेंट के क्रम में है, जो एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, वहाँ वो हंगामा हो रहा है, तो हम गश्ती के क्रम में थे तो हम यहाँ आए। बिहार के भागलपुर जिले में स्थित प्राचीन विक्रमशिला महाविहार के खंडहर के पास 3 दिवसीय विक्रमशिला महोत्सव का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम का आगाज स्थानीय जनप्रतिनिधियों और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने दीप प्रज्वलन कर किया। भागलपुर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने इस अवसर पर कहा कि विक्रमशिला क्षेत्र के विकास के नए युग की शुरुआत होने जा रही है। उन्होंने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से विक्रमशिला सेंट्रल यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जाएगा, जबकि पीरपैंती में 2400 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट स्थापित करने की घोषणा की गई है। इसके साथ ही बटेश्वर स्थान से कटरिया तक रेलवे सह पुल बनाने की योजना स्वीकृत की गई है। डीएम ने कहा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के निर्माण से विक्रमशिला का गौरवशाली इतिहास पुनर्जीवित होगा और क्षेत्र में शिक्षा का नया केंद्र स्थापित होगा, जिससे सैलानियों की संख्या बढ़ने से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। रेल कनेक्टिविटी और आधारभूत संरचनाओं में भी सुधार होगा। मिशन पूर्वोदय के तहत क्षेत्र की रौनक बढ़ने के साथ इसे तपोभूमि और ताप भूमि के रूप में प्रतिष्ठित किया जाएगा। यह महोत्सव न केवल प्राचीन संस्कृति और इतिहास को उजागर करेगा, बल्कि विक्रमशिला के समग्र विकास के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होगा। रंगग्राम जन सांस्कृतिक मंच द्वारा आज से 3 दिवसीय रंग महोत्सव का शुभारंभ हो गया। कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसके बाद गणेश वंदना से आयोजन का प्रारंभ हुआ। महोत्सव के पहले दिन सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में विशेष आकर्षण रहा। ताल भागलपुर द्वारा शारदा सिन्हा स्मृति समूह नृत्य का आयोजन हुआ, जिसने दर्शकों का मन मोह लिया। नाटक मंचन के अंतर्गत विभिन्न भाषाओं के नाटकों का भी प्रदर्शन किया गया, जिनमें हिंदी नाटक पूस की रात, भोजपुरी नाटक गबरधिचोर और बांग्ला नाटक निष्पात का आयोजन हुआ। इस रंग महोत्सव में विभिन्न राज्यों से आए कलाकारों ने भाग लिया। आयोजन समिति के सदस्य और सैकड़ों दर्शकों की उपस्थिति ने कार्यक्रम को और भव्य बना दिया। दरअसल कार्यक्रम का उद्देश्य कला, संस्कृति और रंगमंच को बढ़ावा देना है। 19 दिसंबर 2024 को संसद भवन के बाहर कांग्रेस नेताओं के साथ हुए कथित अपमानजनक व्यवहार और राहुल गांधी को फर्जी मुकदमे में फंसाने की साजिश के खिलाफ भागलपुर कांग्रेस पार्टी ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। नगर कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में कचहरी चौक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन किया गया। नगर विधायक अजीत शर्मा ने खुद माचिस जलाकर पुतले में आग लगाई। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नगर विधायक अजीत शर्मा ने पुतला दहन पर सवाल किए जाने पर कहा कि गृह मंत्री अमित शाह का पुतला जलाया गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की कि गृह मंत्री अमित शाह को पद से हटाया जाए। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि पार्टी केवल अपने समर्थकों को संरक्षण देती है और विरोधियों के खिलाफ ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग करती है। कांग्रेस ने इस पूरे प्रकरण को लोकतंत्र के लिए खतरनाक बताया। पार्टी का कहना है कि यह विरोध प्रदर्शन उनकी आवाज को बुलंद करने का माध्यम है। राहुल गांधी के खिलाफ साजिश और संसद में हुए कथित व्यवहार को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है। हम लोगों ने किया, हम लोग अमित शाह जी का किए हैं। उन्होंने जो सदन में भीमराव अंबेडकर के बारे में जो बात की, उन्होंने क्या कहा आप लोग सब सुने हुए हैं। भीमराव भीमराव 50 बार उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी उनका नाम ले रही है। उन्होंने भारतवर्ष आजाद कराने के बाद संविधान बनाने में अहम भूमिका बनाई। जो आज भारत देश हमारा संविधान पे चल रहा है वो उनकी देन है। उन्होंने कहा अगर भगवान का नाम इतना लिए होते तो 7 युग 7 बार आप स्वर्ग जाते। क्या हम लोग पूजा रोज नहीं करते हैं? क्या जो आप भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया, देश को आज जो चल रहा है
उस संविधान को तोड़ने का किसी अधिकार नहीं है। हम लोग भीमराव अम्बेडकर के प्रति जो उनकी आपत्ति बयान था उस पर हम लोग विरोध कर रहे हैं और आज पुतला दहन कर रहे हैं। और हम आदरणीय प्रधानमंत्री से आग्रह करेंगे उनको मंत्री पद से इस्तीफा दिलवाए और उनको पार्टी से निष्कासित करें। बांका जिले के कटोरिया थाना क्षेत्र में कटोरिया देवघर मुख्य मार्ग पर शुक्रवार रात राजवाड़ा गांव के पास हाईवा और बाइक की टक्कर में बाइक चालक की मौत हो गई। मृतक की पहचान बांका शहर के विजयनगर निवासी 42 वर्षीय बनवारी महतो के रूप में हुई है। वहीं इस हादसे में बाइक पर सवार एक अन्य व्यक्ति शिवलाल हांसदा गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार बनवारी महतो शुक्रवार को चांदन पोस्ट ऑफिस से रिलीज होकर शनिवार को बांका पोस्ट ऑफिस में योगदान देने वाले थे। वहीं शिवलाल हांसदा के साथ वह बाइक से कटोरिया जा रहे थे। राजवाड़ा गांव के पास पीछे से तेज रफ्तार में आ रही गिट्टी लदी हाईवा ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में घटनास्थल पर ही बनवारी महतो की मौत हो गई, जबकि शिवलाल गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद घायल शिवलाल को इलाज के लिए रेफरल अस्पताल कटोरिया ले जाया गया, जहां डॉक्टर विनोद कुमार ने उनका प्राथमिक उपचार किया। इधर पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त हाईवा और बाइक को कब्जे में ले लिया है। साथ ही सबको पोस्टमार्टम के लिए बांका भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। हम नहीं बता सकते सर, वो ड्राइव कैसे कैसे हम ठिका गए तो हम बेहोश हो गए। आप कहाँ से आ रहे थे? चांदने से आ रहे थे। अच्छा, बाइक पर थे? हाँ, बाइक पर थे। तो धक्का कैसे लगा? धक्का पीछे से ट्रक से मार दिया। अच्छा, और आपके साथ कौन थे? मेरा बड़ा वो था SPM सर। अच्छा, वो भी साथ थे? हाँ साथ थे। उसके साथ क्या स्थिति है? उसके साथ क्या स्थिति है? तो जिसे धक्का मार दिया सर। क्या नाम हुआ आपका? शिवलाल हांसदा। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज प्रखंड स्थित मिरट्टी पंचायत के पास फोरलेन निर्माण कार्य में अंडरपास नहीं बनाए जाने से हजारों किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों ने एकजुट होकर अंडरपास की मांग करते हुए निर्माण कार्य को रोक दिया। किसानों का कहना है कि अंडरपास नहीं बनने से उनकी खेती प्रभावित हो रही है। पुल और पुलिया के गलत निर्माण के कारण पानी की निकासी बंद हो गई है, जिससे हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो रही है। किसानों ने साफ तौर पर चेतावनी दी कि जब तक अंडरपास नहीं बनेगा तब तक फोरलेन का निर्माण कार्य जारी नहीं रहने देंगे। वहीं जन संसद के संरक्षक अजीत कुमार ने किसानों की मांगों का समर्थन करते हुए उच्च अधिकारियों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि अंडरपास किसानों की जायज मांग है और उसे पूरा किया जाना चाहिए। इस जगह पहले खेती बाड़ी वाला को पहले ये डंडरस है, जब उसमें जो है डंडरस रहते हुए जो है ना हम लोग तो महसूस कर रहे हैं। अब ग्रामीण को इतना 5,000 से ऊपर 10,000 का संख्या है। माल जाल खेती बाड़ी जितना भी है रकम जो है ना, यही समस्या है। इसी कारण से हमको पुल दिया जाए। हाँ, अंडरपास। हाँ, अंडरपास आने जाने के लिए। हाँ, आने जाने के लिए गाड़ी घोड़ा 3-3 हजार जो है ना, 3-3 हजार जो है लादता है यार। हमको पुल चाहिए बस, अलावा हमको